Hello everyone, welcome you again in the third part of metric measurement. Dear student, आज इस पार्ट में हम सीखेंगे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। इससे पहले हम यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, लेंथ एंड वेट जो है वो सीख चुके हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि हमें जब मेट्रिक मेजरमेंट को सीखना है तो बेसिक यूनिट को ध्यान में रखना है और कैपेसिटी की बेसिक यूनिट होती है लीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी सबसे लार्जर यूनिट है वो होती है किलोलीटर, फिर हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड एट लास्ट मिलीलीटर। और इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है हम इन्हें कैसे लिखेंगे? किलोलीटर को KL, हेक्टोलीटर को HL, डेकालीटर को DAL, लीटर को L और डेसीलीटर को DL, सेंटीलीटर को CL और मिलीलीटर को ML। तो चलिए हम कन्वर्जन सीखते हैं। तो कन्वर्जन के लिए सेम रूल है। अगर आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की साइड जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की साइड टर्न करेंगे तो आपको डिवाइड करना है। बस इतना ध्यान में रखना है। और आज इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट मैटर रखा है ताकि आपको इजी हो जाए कि हमें कैसे पता चले कि हमें कितने नंबर से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो साथ में हम टेबल को समझेंगे और साथ में उनका कन्वर्जन सीखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पहले लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन को यहाँ पर रखा है। तो जैसा कि आपको पता है किलोलीटर इज द लार्जर यूनिट एंड मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट। तो हम अगर 1 किलोलीटर को 1 मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई। बट मल्टीप्लाई हम कितने नंबर से करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए पहले हम गैप चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि बहुत इजी है। हमें 1 किलोलीटर को 1 मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 10 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका रहेगा 10 लाख मिलीलीटर। ओके, इसके बाद हम हेक्टोलीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। मैंने यहाँ पर लार्जर को बिल्कुल स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल रेडी करके दिया है। तो डियर स्टूडेंट, हेक्टोलीटर के लिए हम क्या करेंगे? 50 हो जाएंगे, यानी कि 1 लाख। 1 डेकालीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000, 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और 1 डेसीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 मिलीलीटर और 1 सेंटीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 मिलीलीटर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। सेम वे में अगर हम 1 मिलीलीटर को 1 किलोलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टेप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि हमें यहाँ पर अब डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 1/10 लाख, देन 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोलीटर। आप ये चीज़ें लिखी हुई देखते हैं बुक में तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि हमें ये क्यों करना है। बट इस वीडियो में इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल डिटेल कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम देखेंगे 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1/10,000 किलोलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर। जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी नंबर दे रखा होगा वहाँ हमें इससे 1 को कन्वर्ट कर देना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको 4000 समथिंग दिया है तो आप 1 की जगह पर 4000 समथिंग जो भी डिजिट होंगे वो लिख देंगे। और जैसा मैंने सिखाया है कि हम डेसिमल कैसे लगाते हैं वो सब आप आगे सीख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 1 डेकालीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम करेंगे 1/100 और 1 हेक्टोलीटर को 1 किलोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर आप बड़े ध्यान से इस टेबल को सीख जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए।
मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कन्वर्ट 4826 मिलीलीटर इनटू हेक्टोलीटर किलोलीटर। तो यहाँ पर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कन्वर्ट 4826 मिलीलीटर इनटू हेक्टोलीटर। तो मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है और हेक्टोलीटर हमारी लार्जर यूनिट है। तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कितने से करेंगे, हम यहाँ करेंगे 1 लाख से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो अपर डिजिट है यानी कि जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं वो है 4 डिजिट में, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा 6 डिजिट में। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डेसिमल लगाएं तो कैसे लगाएं। तो बहुत ही इजी है इसके लिए। जैसा मैंने पहले सिखाया है कि जितनी ज़ीरो हैं उतनी डिजिट काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो हम इनको पहले एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये हमारी फिफ्थ जो ज़ीरो है ये हमारी एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो इस ज़ीरो को हम एज इट इज़ लिख देंगे। जहाँ पर 1 होगा उसके लिए हम डेसिमल लगाएंगे, और आगे कोई डिजिट नहीं बचते तो हम ज़ीरो लगा देंगे। तो देखिए बहुत ईजी है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में इन क्वेश्चंस को किया कीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो डिजिट के नीचे डिजिट लिखें ताकि आपके लिए काउंट करना इजी हो जाए। जैसे ये ज़ीरो हमारी 6 के लिए है, ये ज़ीरो 2 के लिए, ये ज़ीरो 8 के लिए, और ये ज़ीरो हमारी 4 के लिए। यानी कि 4 डिजिट तो हमारी हो गई हैं कैंसिल आउट। अब एक ज़ीरो बचती है, वो ज़ीरो यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ लग जाएगी। जहाँ 1 है उसके लिए हम डेसिमल लगाएंगे, और आगे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगाएंगे। और सबसे मेन बात कि यहाँ जब हम डिवीज़न में लिखेंगे तो साथ में हम लिखेंगे हेक्टोलीटर, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसी टाइम उस यूनिट का कन्वर्जन हो जाता है। बस वैल्यू हमें लिखनी होती है उसको कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्टोलीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ हमें कन्वर्ट करना है 4826 मिलीलीटर को किसमें, किलोलीटर में। तो अब किलोलीटर के लिए हम क्या करेंगे, 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ हमें लिखना है KL यानी कि किलोलीटर, और ज़ीरो जितनी डिजिट है उनको काउंट कर लीजिए, 4 डिजिट एज इट इज़ लिख दीजिए। उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा ज़ीरो नीचे बचती हैं, यानी कि 2 ज़ीरो यहाँ एक्स्ट्रा है, वो ज़ीरो इसके आगे लगेंगी। जहाँ 1 आ गया है उसके लिए डेसिमल लगेगा, और कोई आगे डिजिट नहीं है तो हम ज़ीरो लगा देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 0.0042826 किलो लीटर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 36.21 किलो लीटर इंटू मिलीलीटर, यानी कि हमें डेसिमल वैल्यू गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि अगर लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पर जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कितने नंबर से करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको 10 लाख से। तो चलिए 36.21 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, और यहाँ हमने लिख देना है मिलीलीटर। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमें जब मल्टीप्लाई करना है एज इट इज़ नंबर लिख लेना है, और जितने डेसिमल के बाद डिजिट हमें गिवन है उतनी ज़ीरो को हमने स्किप कर देना है। इस नंबर में तो यहाँ ज़ीरो है, अगर हम सिंपली भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी अदर नंबर से तो डेसिमल वैल्यू वहाँ लगती है जब हमें गिवन नंबर में जितने डिजिट दे रखी हों, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप लास्ट में ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो जो है हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती डेसिमल के बाद, हम उनको स्किप कर देते हैं और आंसर आ जाता है हमारा। हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके उन ज़ीरो को कैंसिल कर देना है, और जो बाकी का नंबर बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको आज काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगेन, like the video, share the video and subscribe the channel. Till then, take care. Goodbye.